नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे प्रश्न 9 से लेकर 13 तक। आज हम आपसे बात करेंगे और इस सवाल को बारीकी से लगाने का काम करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। इस सवाल को एकदम धुआं-धुआं कर देंगे, ठीक है? तो आप धुआं-धुआं करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और बेल आइकन दबाने से अगर नोटिफिकेशन आपके यहाँ जाता है तो अगर आप फिर से दोबारा वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? तो हम चलते हैं बिना बात किए अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः किसी एपी के किसके एपी के एपी के एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः तीसरा पद A3 बराबर कितना दिया है लाले 4 और फिर 9वें पद A9 बराबर कितना दिया है -8। तो बोला इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे कि an बराबर क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा पद n का मान पूछ रहा है कि शून्य होगा। तो इसको ज्ञात करने से पहले मुझे चाहिए क्या, a चाहिए और d चाहिए। तो मिलेगा कहां से, यहां से ही निकालने का प्रयास करेंगे बेटा। a प्लस तीसरा पद को हम लिखेंगे क्या 2d बराबर 4, इसको पहला समीकरण मानेंगे। यहां से हल करेंगे a प्लस 8d बराबर कितना -8, ये दूसरा समीकरण। करते क्या बेटा, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। जब 1 और 2 से करेंगे बेटा a प्लस 2d बराबर 4, दूसरा क्या है a प्लस 8d बराबर -8, ये दूसरा समीकरण। करेंगे क्या, किसी एक चर को काटने का प्रयास करते हैं। आप पढ़े हैं दो चर के रैखिक समीकरण में, आप पढ़े हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो इसमें से किसी भी विधि से आप करेंगे, तो हम विलोपन विधि से ही करते हैं। आप लिखें क्या, घटाने पर। क्यों मैं घटाने पर लिखूंगा, क्योंकि किसी एक चर को काटना है तो जब काटेंगे तो प्लस और माइनस दोनों होगा, तब ही जाके कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, माइनस था तो ये डिप डिप धाए, जब डिप डिप धाए हो जाएगा तो -6d बराबर 12, तो d बराबर 12 बटा के -6। जब कोटेगा तो -2 आएगा। कितना आएगा, -2 आएगा। d बराबर -2 आ गया, d का मनवाता आ गया। किसी भी समीकरण में, समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखने पर, d का मान रखने पर, जब d का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो वहां से a का मान निकल के आ जाएगा, a प्लस 2d इक्वल टू 4। एक का मान निकालना है, 2 गुणे -2 इक्वल टू 4, a माइनस 4 इक्वल टू 4, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, a का और d का मान तो आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है n का मान कि कौन सा पद 0 होगा। हमें a और d का मान नहीं पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा। तो लाल हो ए हमार गुलगप्पा निकाले खातिर an इक्वल टू 0 देले हो, तो फार्मूला होला का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a का मान 8 आया है, n माइनस 1 और d का मान -2 आया है, बराबर 0। 8 इधर प्लस में बा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -8। ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू -8 बाई -2। जब इसको हम काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 4, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब n बराबर 5। कौन सा पद, पांचवा पद कितना होगा रे लाले, 0 होगा। मैं आशा नहीं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न भी समझ में आएगा। अगर ये वीडियो
आपके फायदेमंद लायक होगा तो शेयर करते रहिएगा आप लोग दोस्तों को, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी एपी का 17वां पद इक्वल टू 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद ए 10 से कितना अधिक है, ये 7 अधिक है। ऐसे करना है बेटा, ध्यान से समझिएगा। पहले 17वां पद निकाल लेते हैं। 17वां पद इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, ए प्लस 16d। 10वां पद क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस 9d। ये आ गया। अब सॉल्यूशन कितना अधिक है, 7 अधिक है। कौन अधिक है, 17वां पद। तो ए प्लस 16d इक्वल टू 10वां पद क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस 9d। अब कौन अधिक है, ये अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। जब घटाएंगे तो 7d बराबर 7 आएगा। तो d बराबर 7 बटा के, ये रहा आपका सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब d, ठीक है। तो समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कह रहा है, एपी 3 और 15 27 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, मान लेते हैं कि कौन सा पद, ये वाला पद, ये नवा पद, ये वाला पद कितने से अधिक है, 54वें पद कितना अधिक है बेटा, 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। an इसमें 132 को घटा देंगे तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो करते क्या है, पहले हल करने का प्रयास करते। a बराबर कितना है, 3 है। d बराबर क्या है, 15 माइनस 3 बराबर कितना आएगा, 12। 54वां पद निकालते हैं। 54वां पद बराबर होता है a प्लस 53d, ठीक है। निकाल लेते हैं 54वां पद। पहले निकालते क्या है, ऐसे ही कर लेते हैं। जो 54वां पद तो ये हो जाएगा ना। अब देखिए यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, a प्लस 53d प्लस 132 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे मैं घटाया हूं, यहाँ पे मैं जोड़ा हूं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो 54वां पद है, यनवां पद से कितना कम है, कितना कम है, 132। तो यदि मैं इसको जोड़ दूं इसमें या तो इसमें घटा दूं, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो बेटा ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ए दोनों के लिए बराबर है। 53 गुणे 12 प्लस 132 इक्वल टू n माइनस 1 गुणे 12। 36 के 6 60 3 63 336 प्लस 132 इक्वल टू, इसके नीचे कर देते 12। ये क्यों कर दिया, मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, n माइनस 1। इसको मैं जोड़ूंगा तो 8 6 7 कितना आएगा, 8 6 7 बटा के 12 n माइनस 1। ए लाल, अब जब मैं काटूंगा 12 से, 12 छंग 72, 12 चौक 48, 64 आएगा n माइनस 1। ये इधर 1 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 64 प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा, 65। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद है बेटा, 65वां पद अधिक है, ठीक है। कौन सा पद, 65वां पद अधिक है। चलिए आगे चलते हैं।
कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है यदि इसके सौवें पद का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। भाई रे, ऐसा जब क्वेश्चन बोले तो हम इसको करते क्या है, मान लेते हैं कि माना पहला एपी का पहला पद ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। दूसरे एपी का दूसरा पद, दूसरे पहले एपी का पहला पद, दूसरे एपी का पहला पद। यहाँ पे ए माने हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं ए डैश। क्या मान लेते हैं, ए डैश। और सर्वांतर दोनों के लिए समान है, सर्वांतर दोनों के लिए क्या है, मान लेते हैं डी है। करा कि इसके 90वें पद मतलब 100वें पद, किसी एक का 100वां पद दूसरे के 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। घटाएंगे तो 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मानते हैं पहला समीकरण। बेटा रे ये लिखेंगे तो a प्लस 100वां है तो 99d माइनस ए डैश प्लस 99d इक्वल टू 100। a प्लस 99d माइनस ए डैश माइनस 99d बराबर 100। ये देखिए 99d से 99d क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कटेगा a माइनस ए डैश इक्वल टू 100। ये आ गया आपका दूसरा समीकरण, चाहे पहले समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब बोल रहा कि यही 1000वां पद का अंतर, 1000वां पद का अंतर। जब 1000वां पद का अंतर पूछ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा ए 1000 माइनस ए डैश 1000। ध्यान से समझिएगा, अंतर बराबर यही है ना। इसका लिखेंगे तो a प्लस 999d माइनस इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a डैश प्लस 999d। बेटा रे a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d। ये 999 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a माइनस a डैश आ गया। अंतर क्या आया बेटा, a माइनस ए डैश। यहां पर भी a माइनस ए डैश बराबर कितना है, तो इसके बराबर भी कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100वें पद का अंतर 100 होगा वही 1000वें पद का भी अंतर वही होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल और हम बस करते हैं यही। कल हम पढ़ाएंगे 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां, ये सवाल कल चलेगी। तो आज बस यहीं अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक भी करिएगा, क्योंकि जब गचगचाई के लड़कियां करेंगे ना, हम अहू के मजा आएगा। हम और ही आएंगे, तुम रह के हैं तुमसे बतियाएंगे। समझ में आया, चलिए ठीक है, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।